गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फेसबुक एड्स का एक करियर रोड मैप अकॉर्डिंग टू 2026 इन द जेन एआई एरा। अब गाइस कुछ मैं आपको फिगर्स बताता हूं जिससे आपको फेसबुक एड स्पेशलिस्ट बनने के लिए एक अच्छा मोटिवेशन आएगा। फैक्ट यहाँ पर दो चीज पे है। पहला, नंबर ऑफ जॉब्स। अगर मैं इंडिया लेवल में बात करूं तो डेली बेसिस पे 3000 प्लस जॉब्स अवेलेबल है ओनली फॉर मेटा एड एक्सपर्ट। और अगर यही अपॉर्चुनिटी मैं वर्ल्ड वाइड लेके जाऊं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एटलीस्ट कम से कम 75,000 प्लस जॉब्स अवेलेबल है ओनली फॉर मेटा एड एक्सपर्ट। देन यहाँ तक नहीं, इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक इंडिया लेवल पे ब्रांड वाइज अगर बात करूं, लाइक मीशो, लाइक मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कई सारे और ब्रांड्स हैं जो D2 सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, और वो भी केवल स्पेसिफिक मेटा एड्स। और नंबर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट कम से कम आज की डेट में अगर आप टोटल नंबर भी कैलकुलेट करेंगे, मोर देन 15,000 प्लस एड्स लाइव है, लाइक इन 4-5 ब्रांड्स को मिला के। अगर यहाँ पर टोटल नंबर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कम से कम 5 lakhs प्लस एड्स चल रही हैं ओनली इन मेटा प्लेटफॉर्म फॉर D2C एड्स। मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ या दूसरे सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर D2C। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटा पे कितना एडवर्टीजमेंट रन हो रहा है। तो अगर ये नंबर्स अचीव हो रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि मेटा पे अगर हम करियर बिल्ड करने जाएंगे तो भी हमारा करियर बहुत सिक्योर है। तो आज इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं अकॉर्डिंग टू करियर रोड मैप कि अगर आपको मेटा एड स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज इस वीडियो में यहाँ पर हम 5 पॉइंटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंटर आता है यहाँ पर फाउंडेशंस, मतलब आपको यहाँ पर ऐसी क्या स्किल्स चाहिए अगर आपको मेटा एड स्पेशलिस्ट बनना है तो। देन इसके बाद सेकंड पॉइंटर में हम बात करेंगे कोर मेटा एड्स स्पेशलिस्ट या एक्सपर्टीज आपको बनना है तो किन किन पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। देन इसके बाद थर्ड पॉइंटर की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम जेन एआई प्लस ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको आपको यहाँ पर सीखना जरूरी है। देन फोर्थ पॉइंटर की यहाँ पर बात करें तो है हमारा करियर पाथ एंड स्पेशलाइजेशन। देन फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर बात करें वो है हमारा कंटिन्यूस लर्निंग और ट्रेंड, कि लाइक इसी लर्निंग को हम आगे कैसे ले चले और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को अपडेट कर सके। सो गाइस इन 5 पॉइंटर पे आज हम लाइक इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि फाउंडेशन स्किल्स, ठीक है, फाउंडेशन स्किल्स में हमको क्या क्या चीजें यहां पर जानना जरूरी है। सबसे पहला आता है यहां पर डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स, ठीक है। देन इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट मैनेजमेंट, ये बेसिक्स है, ठीक है। यहां पर आपको कोई कोडिंग की नीड नहीं है। और डेटा एनालिटिक्स का यहां पर सीधा सा मतलब होता है गाइस डेटा को थोड़ा सा रीड करना, पैरामीटर्स को समझना, मैट्रिक्स को समझना, ठीक है। इसका मतलब है यहां पर डेटा एनालिटिक्स का या डेटा एनालिसिस का मतलब, राइट। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स की हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या चीज समझना जरूरी है। फनल जर्नी, जो कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। उसके बाद यहां पर हमारा थे केपीआईज, ठीक है, जिसको हम लाइक शॉर्ट फॉर्मेट में कह सकते हैं मैट्रिक्स, है ना। ऐसे क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिससे हम हमारे मेटा एड्स की कैंपेन को और अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। देन प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम, जैसे गूगल का है, टिकटॉक है या मेटा का हो गया, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनका हो गया। मतलब प्लेटफॉर्म का आपको इकोसिस्टम, एल्गोरिदम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक यहां पर डेटा एनालिटिक्स की बात करूं, अब डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया या एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, यहां पर GA4 की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर एट्रीब्यूशन मॉडल की बात हो रही है, यहां पर हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब लाइक GA4 का मतलब क्या हुआ गाइस कि यहां पर जो हमारा गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है, उस डेटा को हम रीड करें, है ना, कि हमारा बाउंस रेट कितना आ रहा है वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने आ रहे हैं, क्या एवरेज टाइम कितना स्पेंड हो रहा है, किस पेज पे जा रहा है ट्रैफिक, ठीक है, कस्टमर जर्नी का फ्लो क्या है, ठीक है। तो ये सारा डेटा कहां से एनालाइज करेंगे हम, GA4 से एनालाइज करेंगे। देन एट्रीब्यूशन मॉडल, एट्रीब्यूशन मॉडल इट्स ऑल अबाउट कि यूजर एक्टिविटी क्या कर रहा है, जैसे लास्ट क्लिक करा उसने, डेटा ड्रिवन है, एक कस्टमर जर्नी हो गया, लीनियर पाथ हो गया, ठीक है, टाइम डिके के हिसाब चल रहा है ना। तो वो चीज क्या होगी, आपके एट्रीब्यूशन मॉडल होगी। देन डेटा विजुअलाइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो एक कस्टमर जर्नी को ट्रैक करना कि जैसे लाइक हमारी वेबसाइट पे टोटल आज की डेट में 10 लाख लोग विजिट कर गए, है ना, उसमें से लाइक 5 लाख लोगों ने व्यू कंटेंट करा, उसमें से 1 लाख लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया,
ठीक है, फिर लाइक उसमें से 10,000 लोगों ने चेकआउट करा और लास्ट में केवल 2,000 लोगों ने क्या करा, परचेज करा। तो इस डेटा को अगर आपको रीड करना है तो आप कैसे करोगे, है ना? तो डेटा को विजुलाइज करना है और अपने बेसिस पे एक छोटा सा प्रिडिक्शन भी बनाना है कि मेरे को अगर ये नंबर अचीव करना है तो मैं कैसे करूंगा, राइट? तो वो क्या हो गया आपका डेटा विजुलाइजेशन, है ना? देन इसके बाद यहां पर आता है थर्ड पॉइंटर, वो है हमारा है कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब कम्युनिकेशन और क्लाइंट मैनेजमेंट की हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जितना भी आपने कंटेंट सीखा है ना, आप किसी को रिप्रेजेंट तो करोगे, ठीक है, आइदर वो आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आइदर जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पर भी हो सकता है, आपके टीम लीडर हो सकते हैं, आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, राइट? तो जैसे यहां पर हम बात करें सबसे पहले परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एंड इनसाइट्स, ठीक है, जो भी आप कैंपेन रन करते हैं उसकी प्रॉपर्ली एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनता है ना, कि इस कैंपेन के अंदर ये रिजल्ट आया, महंगा आया, सस्ता आया, क्यों आया, आपने क्या ऑप्टिमाइज करा, ठीक है, और क्या क्या मैट्रिक्स आपको लेना है, ये सब रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर आता है। देन प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल। अब आज के टाइम पे गाइस इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी टेलिंग, है ना? जो भी कंटेंट हमको दिखता है एक इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, इस कारण से हम क्या होते हैं, उस कंटेंट से इंगेज होते हैं, है ना? तो जो भी कंटेंट विजुलाइज हो रहा है मार्केट के अंदर वो एक स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, राइट? तो वो भी चीज यहां पर आपको आनी चाहिए। देन लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, मतलब यहां पर आपको किसी भी क्लाइंट के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, ठीक है, फेक कमिटमेंट नहीं करने होते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं, ठीक है, एक अच्छा एक कनेक्शन आप बना के चले, सिंपल, राइट? अब गाइस इन्हीं स्किल्स को और आपको स्ट्रॉन्ग करना है विद बेसिक्स से इंटरमीडिएट से एडवांस, ठीक है। अगर आपको ये पूरा एडवांस तक आपको सीखना है तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आप सभी के लिए लेके आया है एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बूट कैंप प्रोग्राम। इस बूट कैंप प्रोग्राम की गाइस खासियत ये है कि ये 12 वीक का है, प्लस इस बूट कैंप प्रोग्राम में हम 5 माइलस्टोन कवर करते हैं, जहां पर जर्नी आपकी बेसिक से स्टार्ट होती है, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस लेवल पे हम जाते हैं। सबसे पहला माइलस्टोन यहां पर आप देख सकते हैं फाउंडेशंस है, देन मेटा एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, देन ई कॉमर्स एड्स, जहां पर हम D2C, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, पिंटर एड्स के बारे में सीखते हैं। देन इसके बाद गूगल एड्स, एडवांस कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में सीखते हैं। देन उसके बाद मीडिया प्लानिंग, CRO एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में सीखते हैं। गाइस इस बूट कैंप प्रोग्राम के अंदर एआई रिलेटेड क्या क्या चीजें नई एड ऑन्स हुई हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर हम सीखेंगे स्मार्ट टारगेटिंग विद एआई इनहांस्ड कैंपेन एग्जीक्यूशन सीखेंगे। देन इसके बाद एआई जनरेटेड एड कॉपीज, अगर आपको वीडियो एड्स बनानी है तो एआई टूल्स के थ्रू आप कैसे बनाओगे वो सीखेंगे। देन इसके बाद एआई टूल से आप लैंडिंग पेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो भी आप यहां पर सीखोगे। इस पूरे बूट कैंप प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, देन क्विजेस, देन प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, केस स्टडीज एंड नोट्स, ये सारी चीजें आपको इस बूट कैंप प्रोग्राम में मिलने वाली है। उसके बाद जब आपने माइलस्टोन 1 से लेकर माइलस्टोन 5, मतलब वीक 1 से लेकर वीक 12 तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं उसका पूरा एक कंसर्न आपको एक कैप्सॉन प्रोजेक्ट में कंप्लीट करना होता है, जहां पर आप मेटा एड्स, गूगल एड्स, ऑटोमेशन, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप इस कैप्सॉन चैलेंज को आप कंप्लीट करते हैं। देन गाइस इसके बाद यहां पर आपके लिए ओपन होता है LMP प्रोग्राम, लास्ट माइल प्रेप प्रोग्राम, जहां पर स्टेज 1 में आप सीखते हो पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाना है, ठीक है, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। देन स्टेज 2 में आप सीखते हैं कि HR राउंड्स कैसे होंगे, ठीक है, इंटरव्यूज कैसे क्लियर करना है। देन इसके बाद थर्ड राउंड में आप सीखते हैं टेक्निकल राउंड्स कैसे क्लियर करना है। तो ये सारे कंसर्न आप पूरे LMP प्रोग्राम में आप सीखते हैं। देन गाइस इसका आउटकम क्या होगा, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ प्लेसमेंट असिस्टेंसी, प्लेसमेंट सपोर्ट भी यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग पेडोलॉजी यहां पर क्या रहेगा, वीक में 3 क्लासेस होती हैं, 9:30 से लेकर 11:30, और इन डेप्थ कोर्स की डिटेल्स, कब लॉन्च हो रहा है, किस डे पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम वीडियो में आगे देखते हैं। यस, सो नाउ बैक टू द कंटेंट पार्ट गाइस। देन उसके बाद यहां पर आएगा आपका कोर फेसबुक एड एक्सपर्टीज। अगर आपको और एक्सपर्टीज लेके आना है तो आपको किन किन पॉइंटर्स पे ध्यान रखना है, ध्यान से आप देखो। सबसे पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कैंपेन स्ट्रक्चर की मास्टरी, ठीक है, एड क्रिएटिव्स, कॉपीराइटिंग, टारगेटिंग एंड ऑडियंस जो हमारी TG रहेगी, बिडिंग एंड बजट स्ट्रेटेजी, और ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग। अगर ये 5 पॉइंटर्स पे आपने कमांड मार ली है, ठीक है, तो आप मेटा एड एक्सपर्ट अपने आप को आप कह सकते हो, राइट। फिर कैंपेन स्ट्रक्चर की मास्टरी की बात करें तो यहां पर अकाउंट सेटअप एंड बेस्ट प्रैक्टिस यहां पर आना जरूरी है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड फनल अलाइनमेंट यहां पर आना जरूरी है। एड सेट लेवल सेटिंग्स जहां पर बजट, स्केड्यूल, प्लेसमेंट, ये सब सारे कंसर्न आपको यहां पर समझ में आना जरूरी है। देन एड क्रिएटिव्स एंड कॉपीराइटिंग की बात करें तो जैसे विजुअल बेस्ड प्रैक्टिस जहां पर हम इमेजेस, वीडियोस, कराउजल्स इन सब का यूज करते हैं। देन कंपाइलिंग हेडलाइंस एंड बॉडी कॉपी, ठीक है, वो भी यहां पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक।
देन एबी टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर अगर आप कैंपेन स्ट्रक्चर की बात करें या एबी टेस्टिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेस्टिंग करना मस्ट है ना। टेस्टिंग के लिए राइट स्ट्रेटेजी लगती है और राइट एग्जीक्यूशन भी होना जरूरी है। देन हुक्स एंड सीटीए, ठीक है, प्रॉपरली कहां पर कब आपको हुक यूज करना है, सीटीए कब कहां पर किस तरीके से लेना है, वो भी चीज आपको यहाँ पर आनी चाहिए और वो एड क्रिएटिव का पार्ट है। देन यहाँ पर हम टारगेटिंग ऑडियंस की बात करें, जिसमें सबसे पहले कस्टम ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पर पूरा जो गेम है, ठीक है, रीमार्केटिंग है, वो कस्टम ऑडियंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है, जैसे 1%, 5%, 10%, 1% इज मिनिमम, 5% इज मीडियम, 10% इज ब्रॉड। देन इंटरेस्ट बेस्ड डेमोग्राफिक टारगेटिंग, ठीक है, जहां पर आप डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। देन ऑडियंस ओवरलैप एंड एक्सक्लूजन, क्या चीज आपको ओवरलैप नहीं करनी है, क्या चीज करनी है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कंसर्न आप किस में देखोगे, टारगेटिंग एंड ऑडियंस वाले ऑप्शन में, ठीक है। फिर इसके बाद बजट एंड बिडिंग की बात करें, यहां पर आप स्पेसिफिक दो तरीके से बजट डिसाइड कर सकते हैं, कि एडसेट लेवल पे और एक आप कैंपेन लेवल पे। तो वही यहां पर पॉइंट दे रहा है आपको, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का आप यूज कर सकते हो, बिडिंग स्ट्रेटेजी हो गया, बजट एलोकेशन, पेसिंग हो गया, राइट। अब गाइस ये सारे कंसर्न तो आप समझ रहे हैं, बट इसमें कई सारी टर्म्स ऐसी लगेंगी कि लाइक आपके लिए नहीं है ना। इसीलिए आपको ये ना कि करियर रोड मैप है, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग को बता नहीं रहा हूं कि मेटा एड्स रन कैसे करना है ना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। बट क्या क्या आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो वो पॉइंटर्स यहां पर हम देख रहे हैं, है ना। फिर ऑप्टिमाइजेशन स्केलिंग की बात करें तो आपको यहां पर क्या क्या चीजें ऑप्टिमाइजेशन के टर्म्स में आनी चाहिए, जैसे इटरेटिव टेस्टिंग, एनालिसिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है, नई ऑडियंस के बिहाफ में होता है, वर्टिकल स्केलिंग जहां पर हम बजट लेवल पे स्केलिंग करते हैं, ठीक है, ट्रबल शूट एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है, यहां पर क्या एरर्स आ रही है, क्या ट्रबल शूट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो भी हमको यहां पर रीड करना आना चाहिए और उसको भी हम कैसे लाइक शॉर्ट आउट करें वो भी हमको यहां पर आना चाहिए, राइट। तो ये जिस पार्ट है गाइस, ये किसका पार्ट है, हमारे लाइक कोर फेसबुक एड एक्सपर्टीज का, है ना। और ये 5 पॉइंटर्स यहां पर आपको आने चाहिए। देन इसके बाद यहां पर हम बात करें जेन एआई एंड इंटीग्रेशन टूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एआई क्या क्या चीजें आपको यहां पर आनी चाहिए। सबसे पहले आता है एआई फॉर कॉपीराइटिंग, ठीक है, यहां पर आपको कॉपीराइटिंग विद एआई आना चाहिए, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, जहां पर हम जीपीटी 3-4 का यूज करते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एड कॉपी टूल, ठीक है, जैस्पर या copy.ai का हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एड कॉपी, ठीक है, ये भी चीज यहां पर आनी चाहिए, है ना, क्योंकि पूरा गेम किस चीज का है, प्रॉम्प्ट का है, राइट। देन एआई फॉर क्रिएटिव जनरेशन, ठीक है, लाइक किन टूल से आप यहाँ पर क्रिएटिव जनरेशन कर सकते हो। सबसे पहला इमेज जनरेशन, मिड जर्नी या फिर लाइक डेली का यूज कर सकते हैं। देन वीडियो जनरेशन के लिए सिंथेसिस या फिर लाइक रनवे एमएल आप यूज कर सकते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये तो मेटा एड्स का फीचर ही है। देन एआई फॉर ऑडियंस के बिहाफ में आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव ऑडियंस सेगमेंटेशन, लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस फॉर रिव्यूज एंड सोशल्स और बिहेवियर प्लेटफॉर्म डिटेक्शन, राइट। देन यहां पर हम बात करें लाइक एआई फॉर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर हम ऑटोमेटेड रूल्स लगा सकते हैं, स्क्रिप्ट के बिहाफ में चीजों को सेट कर सकते हैं, स्मार्ट बिडिंग एंड बजट एलोकेशन। देन लास्ट में आता है परफॉर्मेंस फोरकास्टिंग, ठीक है, या इसको आप एस्टिमेट भी आप कह सकते हो, है ना। और लास्ट में गाइस आता है यहाँ पर एआई पावर्ड एनालिटिक्स एंड लाइक रिपोर्टिंग, है ना, जहां पर लाइक एनोमली डिटेक्शन इन परफॉर्मेंस डेटा, है ना, ऑटोमेट रिपोर्ट जनरेशन और लाइक नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी फॉर डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसर्न क्या है, कंसर्न एक ही चीज का है, क्या कंसर्न है यहाँ पर, लाइक नंबर्स का गेम आपको पता होना चाहिए और नंबर्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें वो भी आपको पता होना चाहिए, और नंबर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करें वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, राइट। देन गाइस यहाँ पर हम बात करें अब करियर पाथ की, ठीक है, और करियर पाथ का रोड मैप और आपको किस चीज में स्पेशलाइज करना है वही मेटा एड्स के अंदर वो भी देखो आप, ठीक है। करियर पाथ में हम बात करें तो आप क्या क्या बनते हैं, फेसबुक मीडिया बायर फर्स्ट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, है ना, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, क्लाइंट साइड मतलब इन हाउस, एजेंसी साइड और फ्रीलांसिंग एंड लाइक बीइंग एज अ कंसल्टेंट भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको अगर स्पेशलाइज करना है तो कैसे और क्या डेप्थ होगी वो भी देखो। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले फेसबुक मीडिया बायर, ठीक है, इसका रोल क्या होगा, एड अकाउंट एग्जीक्यूशन, बजट को मैनेज करना और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ठीक है, मतलब जो एड अकाउंट का एग्जीक्यूशन होगा वो वाला पार्ट, बजट को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होगी वो वाला पार्ट, और लास्ट वन इज जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रॉपर्ली मेजर करना, मॉनिटर करना, ठीक है, वो वाला पार्ट। अगर ये तीनों चीज आपको आती है तो आप क्या कहलाओगे, फेसबुक मीडिया बायर, ठीक है। देन इसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, देन मैनेजर की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या स्किल्स की नीड है, देखो होलिस्टिक स्ट्रेटेजी अक्रॉस चैनल, मतलब मल्टीपल चैनल्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर काम करना आना चाहिए, ठीक है, उसमें मेटा भी है ना, प्लस टीम लीडरशिप और मेंटरशिप आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन यहाँ पर आना चाहिए, राइट। देन इसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें,
ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैंपेन प्लानिंग, ठीक है, अगर लाइक आपको ये बोला जाए कि आपको 3 महीने 6 महीने के लिए प्लानिंग बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, है ना। देन मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, आप अपने कॉम्पिटिटर का रिसर्च कैसे कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी कैसे आप ट्रैक कर रहे हो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें। देन लास्ट वन इज इनोवेशन एंड प्लेटफॉर्म एडॉप्शन, ठीक है, प्लेटफॉर्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज नई अपडेट हो रही है, ठीक है, एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, उसको भी यहां पर समझना जरूरी है। उसके हिसाब से हम अपने कैंपेन को वापस से क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट। देन इसके बाद क्लाइंट साइड इन हाउस की हम बात करें यहां पर, ठीक है, तो ब्रांड स्पेसिफिक डीप डाइव, ठीक है, यहां पर आप स्पेसिफिक स्टार्टअप्स या ब्रांड के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन बिजनेस गोल, राइट, क्योंकि गाइस जब आप इन हाउस वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसका डायरेक्टली कहां इंपैक्ट होता है, ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें इंपैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉइंट में करता है, राइट। देन एजेंसी साइड पे हम बात करें, ठीक है, तो डाइवर्स क्लाइंट पोर्टफोलियो, मतलब आप यहां पर एक नहीं, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को यहां पर मैनेज करते हो, ठीक है। फास्ट पेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, यहां पर जो लर्निंग का एनवायरनमेंट होता है वो तेज होता है। क्यों, रीजन क्या है, रीजन एक ही है, क्योंकि यहां पर एक नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं। और क्लाइंट साइड में क्या होता है गाइस, केवल आप सिंगल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एजेंट साइड में क्या होता है, आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो दोनों में लर्निंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, राइट। देन लास्ट में अगर मैं बात करूं फ्रीलांसिंग एंड कंसल्टेंट की, ठीक है, तो यहां पर लाइक एनोटनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि लाइक बीइंग एज अ फ्रीलांसर आप जब भी काम कर सकते हैं, आपके पास पूरा 24 आवर्स है, जब आपके पास टाइम है आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वन इज यहां पर आपको थोड़ा सा बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल्स भी आपको एड ऑन करनी पड़ती है, मतलब क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट हैंडलिंग, कैसे आपको मैसेज करना है, कवर लेटर क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स देना है, प्रपोजल कैसे भेजना है, तो ये भी लाइक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। सो गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं कि लाइक सैलरी के रिगार्डिंग, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर ये चीज तो हमको चलो समझ में आ गई, है ना, बट द थिंग इज कि हम अगर मेटा एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक, देन व्हाट, अगर सैलरी पे हम बात करें तो हमारा लाइक पैकेज क्या हो सकता है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। देखो मैं आपको है ना सैलरी का एक रफ आइडिया देता हूं, ठीक है, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक। देखो गाइस कभी भी सैलरी जो होती है ना, वो डिसाइड होती है हमेशा लोकेशन और कंपनी को देख के, ठीक है। अगर आपकी लोकेशन डिसेंट है और कंपनी डिसेंट है, ठीक है, तो मिनिमम पैकेज आपका 35,000 पर मंथ का यहां पर जाता है, मिनिमम बता रहा हूं, 35,000 से ज्यादा ही जाता है, बट मिनिमम स्टार्टिंग ये होता है, ठीक है, अगर लोकेशन और कंपनी आपकी डिसेंट है तो, ठीक। और यहां पर अगर एक चीज और एड ऑन कर दी आपने, यहां पर अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, ठीक है, तो फिर डायरेक्टली यही यही आपका जो पैकेज है आपका 55, ठीक है, 60 तक यहां पर आराम से पहुंच जाता है बीइंग एज अ फ्रेशर लेवल पे, राइट। तो यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, धीरे 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 आप सीनियर, सीनियर से आप टीएल, टीएल से आप लाइक मैनेजर्स, ऐसे ऐसे यहां पर आपकी जर्नी बढ़ती जाती है, ठीक है। बट इनिशियल लेवल पे जो पैकेज होता है वो हमेशा लोकेशन और कंपनी के बेसिस पे डिसाइड होता है, राइट। सो गाइस इस तरीके से आप मेटा एड्स की स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, क्या आनी चाहिए, कैसा करियर होगा, ठीक है, वो सब मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। सो गाइस आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।